माफ कर दो बेटा। अंकल आप मुझसे माफी मत मांगिए। अरे पापा आप किससे माफ? पापा जी नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पापा ये आयुषी है। आयुषी यहाँ क्यों आई? अंकल हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। रिश्ते की बात? कौन से रिश्ते की बात? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शराब। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? सेठ रंजीत राय नाम है मेरा, और ये मेरा बेटा है। जिसके साथ कहूंगा उसके साथ ये शादी करेगा। ये किसी भी अरे गहरे को यहां लेकर आएगा उससे शादी करेगा ये। पापा आप ये कैसी बात कर रही हो आयुषी से? वो आपके घर आई है। आयुषी अच्छे घर की लड़की है, पढ़ाई कर रही है, कल को नौकरी मिल जाएगी उसको, 4 पैसे कमाएगी और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और मैं आपका बिजनेस संभालूंगा। इसमें बुराई क्या है पापा? जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बात करते। और एक बात बताओ, Who the hell are you to take the decision of your marriage? पता नहीं किस कूड़ेदान से लेकर आए हो यहां पर। ले जाओ इसे बाहर। पापा मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं कि आप जिससे कहें उससे मैं शादी कर लूं। ये मेरी जिंदगी है और मुझे पता है कि सही और गलत क्या होता है। तुम बड़े हो गए हो, 4 पैसे कमाने लगे हो, तो अब तुम्हारी जुबान चलने लगी है मेरे सामने। मुझे पता है कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं, लेकिन हर बार नहीं सही होते हैं पापा। कभी कभी बच्चों के नज़रिए से भी बच्चे को देखना चाहिए। हम भी सही होते हैं। और ये मेरा आखिरी फैसला है पापा। मैं आयुषी से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। और पापा ना ही मैं आपको छोड़ सकता हूँ। आप चाहे आप मेरी शादी करें आयुषी से या ना करें, पर जहां आप चाहते हैं मैं वहां शादी नहीं करूंगा। चलो आयुषी। आयुषी तुम यहां, वो भी 8 सालों के बाद? ये कौन है और तुम यहाँ कैसे? देखिए मैडम बगल वाली डिस्ट्रिक्ट की आईएएस ऑफिसर है और तुम्हारा पता बहुत मुश्किल से मिला है। मैडम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं, जाइए बात करिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो बात करनी है सबके सामने करनी है। अकीब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आयुषी तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम आज इतनी बड़ी अधिकारी हो और भला तुम मुझसे शादी क्यों करोगी? और आयुषी मेरी हालत भी ठीक नहीं है। हमारे बिजनेस में घाटा लग गया और आज हम ये बस छोटी सी कबाड़ की दुकान करके हम दोनों अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बस मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सॉरी। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? और ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। 8 साल पहले जब तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे लायक नहीं समझा था, तब तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था। अपने फादर के अगेंस्ट जाकर के भी तुमने मुझे चुना था। अकी उस वक्त तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया था। ना तो तुमने अपने पापा को छोड़ा था और ना ही तुम मुझे छोड़ पाए थे। इसी वजह से तुमने आज तक शादी भी नहीं की। मुझे इससे ज़्यादा लॉयल इंसान कहाँ मिलेगा। इसी वजह से मैंने भी शादी नहीं की और इसीलिए मैंने तुम्हारा पता लगाया। और देखो 8 साल बाद मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। अब बताओ शादी करोगे? सुनकर बहुत खुशी हो रही है इसी पर। तुम्हें तो पता ही है कि जब तक पापा नहीं कहेंगे तब तक मैं शादी कहाँ कर सकता हूँ तुमसे। अरे बेटे तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी उस समय। अब मुझे माफ कर दो, तुम दोनों शादी कर दो। काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, न एक कबाड़ की दुकान होती, न मैं इस हालत में होता।
मुझे माफ कर दो बेटा। पापा आप माफ़ी मत मांगिए। अगर उस वक्त आप मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो आज मैं आईएएस ऑफिसर बन करके आपके बेटे का हाथ आपसे नहीं मांग रही होती। नो, अरे मैडम जी अब हंसती रहेंगी, इस बातें ही सुनेंगी कि लड्डू वड्डू भी खिलाएंगी?